क्रम में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं श्री हरदान हर्ष को कि सर आए और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रबोध मंच और सभी अम्बेडकरवादी इस सभागार में उपस्थित सज्जन, भारतीय समाज उस महासमुद्र की तरह है जिसमें अनंत धाराएं हैं, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि जो धारा सबसे पहले यहाँ फूटी वो हिंदू धर्म के रूप में इतनी घातक होगी और सदियों तक जो है इसमें मानव पिसता रहेगा। आज स्थिति ये है कि महात्मा बुद्ध के समय में जो हिंदू धर्म की जो विषमताएं थी वो इस विषमताएं आज भी मौजूद हैं। बुद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म के जो विषमताएं थी उनके प्रतिकार में ही आगे बढ़ा था। आप देखिए हमारे समाज में हम यदि विस्तृत व्यापक फलक में हम देखें तो हम पाएंगे कि जैन लोग कितने से हैं और सब बहुत संपन्न हैं। इसका कारण कभी सोचा है आपने, क्या कारण है कि ये जैनी बुद्ध धर्म से ही प्रतिकार करके और निकले, हालांकि बहुत सीमित संख्या में हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। उनके प्रति न कोई विषमता है, न कोई अन्याय है, और वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और अपने धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं और एक मानवीय जीवन जी रहे हैं। मैंने इस पे शोध किया, मैंने महात्मा बुद्ध को भी पढ़ा है और इसी दृष्टि को रखते हुए मैंने जैन धर्म को पढ़ा। और आप ताज्जुब करेंगे कि महावीर ने कितने हजार वर्ष पहले व्यवसाय की बात की थी। वो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा है या नहीं है, उन्हें कहा इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है कि हम आत्मा पे विश्लेषण करें, परमात्मा पे करें, स्वर्ग पे करें, नरक पे करें। ये बेईमानी सवाल है, बिल्कुल बेईमानी सवाल है। हम उनमें क्यों उलझे हैं? महावीर ने कहा कि हमको किस तरह का व्यवसाय करना है, और उनका मैं संक्षेप में बताता हूं। उनका दर्शन इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि आप समय के जो की मांग को देखिए, जो समय की मांग है वो उसको पूर्ति कीजिए और आपका व्यवसाय फलेगा फूलेगा। जो आदमी, जो जाति आज से 4000 वर्ष पहले ये विवेचन करती है कि हमारा व्यवसाय कैसे फले फूलेगा, कैसे हम संपन्न जिंदगी जी सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम तो आएंगे। तो हमारी जो दर्शन की जो पीठिका है उसको हमको समझना पड़ेगा। हमको जो है डार्विन का सिद्धांत है, जैसे एक समुद्र के अंदर सब प्राणी होते हैं, कौन सर्वाइव करता है? फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अपने आप को फिट कीजिए, फिट शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टि से। और ये मान के चलिए हर व्यक्ति का एक चिड़िया अपना एक घोंसला बनाती है, हर तिनके का महत्व है, हर तिनका। आज हम ब्राह्मणवादी जो सोच है एक बड़ा दैत्य है, उसकी शक्ति अपार है, उसके पास में संगठन है, उसके पास संपत्ति है, उसके पास सत्ता है। उससे मुकाबला करना आसान नहीं है। उसके करने के लिए आपको अपने टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, आपस में नहीं, एक था अपनापन पैदा करना पड़ेगा। बहुजन शब्द कितना पुराना है, लेकिन बहुजन साहित्य अपने शैशव काल में है और इसकी अपने अंतर्द्वंद हैं। दलित साहित्य में अलग जातियां हैं, उनके अलग द्वंद हैं। आदिवासी साहित्य है, वो भी दलितों के साथ में अत्याचार करता है। ओबीसी है, वो भी जो है गरीब होते हैं उन पर अत्याचार करता है। कितने द्वंद हैं, इन अंतर्द्वंदों से ऊपर उठना पड़ेगा। आप मानिए कि जो आदिवासी है, दलित है और बहुजन है, कहने को हम कुछ ऐसी सैद्धांतिक बातें, व्यावहारिक पक्ष आप देखिए। अगर हम एक हैं क्या, वास्तव में हम एक हैं क्या? हम 5 आदमी एक कमरे में दलित साहित्य के रूप में पढ़ते हैं, अलग होते हैं, दूसरे गली पढ़ते हैं। यार मैं भी आपका
ये भावना जब तक आपके अंदर एक रूपता नहीं आएगी, मन से, विचार से और सोच से, तब तक वो एकता निखर के नहीं आती, उसके परिणाम नहीं आते। आदिवासी एक मंच तो साझा कर लेगा, लेकिन वो या दलित के जब अंबेडकर की बात आएगा तो आदिवासी आदि तो मानेंगे नहीं, यार ये तो दलितों का है। अरे तुम अंबेडकर तक को जो है कह दे वो, तो क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? कहने को तो बहुजन 85% है, लेकिन वो 85% में भी कितनी अंतर्धाराएं हैं, कितने अंतर्द्वंद हैं, उसका निराकरण करना जरूरी है। समय लगेगा, लेकिन उसको करना जरूरी है। अब देखें कि जो बहुत सारे शब्द हैं, यथास्थितिवादी साहित्य, प्रगतिवादी, जो हिंदी साहित्य का जो है प्रगतिवाद से प्रारंभ हुआ, वो एक हल्का सा जो है कट्टरता थी, या जो स्थितिवादी थे जिनको शुरू से ही जन्मजात बहुत सुख सुविधाएं मिली हुई थी, वो नेचुरल है कि वो छोड़ना नहीं चाहेगा। जिसको भी कुछ शुरू से जन्मजात कुछ लाभ मिले हुए हैं वो आसानी से नहीं छोड़ेगा, ये स्वाभाविक है। और जो उनका शोषण कर रहा है, जो शोषित है, वो शोषित को जागना पड़ेगा कि ये मेरा शोषण कर रहा है, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ। तो ये एक पहलू है कि पहले हम कैसे उससे बच सकते हैं। अब सबसे बड़ा संकट क्या है कि ये जो हिंदू धर्म का जाल इतना महीन बुना हुआ है और इसके अंदर इतने जाल पे जाल हैं, उससे निकलना बड़ा आसान नहीं है। इतनी रूढ़ियां हैं, इतने पाखंड हैं, इतने रिवाज हैं, हमारे 16 संस्कार हैं, हम सब इससे बंधे हुए हैं। धार्मिक आडम्बर इतना कर दिया कि काश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने मठ हैं, कितने शिवलिंग हैं, कितने देव की पूजा है, कितने जागरण है, कितने क्या क्या है, कितना प्रसाद है, कितनी झालर है, कितनी आरती है, बड़ा प्रपंच है। इतना कदम कदम पर है, आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता, अम्बेडकरवाद है, उससे प्रतिबद्धता, उनसे बचना होगा। या हर कदम पर एक खड्डा है, उससे निकलना होगा, बच के चलना होगा। यदि वो आप कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक पथ बनेगा और उस पर चल करके आप निश्चित रूप से कहीं पहुंचेंगे। दूसरा, समय के साथ बदलाव की जरूरत है। हम अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन अंबेडकर ने जो दर्शन दिया है, कुछ दशक हो गए हैं, आज की जरूरत ज्यादा है। वो कह रहे हैं शिक्षा, उस समय सब शिक्षित थे तो वो कह रहे तुम शिक्षित बनो, लेकिन आज शिक्षित साक्षर होने से काम नहीं चलेगा। आपको उच्च शिक्षा चाहिए, तकनीकी शिक्षा चाहिए। आपके बच्चों को आप तकनीकी शिक्षा दीजिए, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो सक्षम बने, वो अधिकारी बने, IAS बने, नीति निर्धारक बने, तब हमारे पास में एक शक्ति आएगी। वो एक रास्ता है, वो हमारी दिशा तय करेगा और फिर हमारे जो स्वप्न है जो फलीभूत होंगे। मित्रों, संगठन की बात कही डॉक्टर अम्बेडकर ने, ये यहाँ हम बिल्कुल बहुत ही पिछड़े हुए हैं। हमारे संगठन छोटे छोटे हैं, हमारे उद्देश्य छोटे छोटे हैं, हमारे को जो है एक विशाल दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि आपको चाहिए। और संगठनात्मक, ये नहीं कि ये कैसा किया, अरे बहुत संगठनों की जरूरत है। तुम जिस दैत्य से लड़ रहे हो उसके लिए लक्ष्मणी सेना चाहिए, लाखों लोग चाहिए, और अपने अपने तरीके से, किसी के हाथ में तलवार है तो ठीक है, किसी के हाथ में छुरिया है तो ठीक है, लेकिन उस दैत्य को खत्म करना। और ये वैचारिक हथियार चाहिए आपको, और उसके लिए आपको सक्षम होना चाहिए। बुद्धि और धन दोनों से आपको सक्षम होना होगा। उसके बाद संघर्ष किससे करना है? अपनी गरीबी से करो, अपनी अशिक्षा से करो, अपने जो परिवेश है, गलत परिवेश है जो आपको फांस रहा है, जाल बुन रहा है आपके लिए, उससे संघर्ष करो। वैचारिक शक्ति, वैचारिक एकता, एक अपनापन, जो भातृत्व भाव हम में हो, तभी हम अच्छे समाज की संकल्पना कर सकते हैं और उसको फलीभूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना,
खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।